नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के विधानसभा चुनावों में सबकी नजर है और हो भी क्यों ना। देश की राजधानी है दिल्ली और दिल्ली में चुनाव काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली में बाकी राज्यों जैसे हिंदू मुस्लिम और जाति आधारित राजनीति नहीं होती है लेकिन उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में की जाती है। और दिल्ली के अंदर दोस्तों कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग राज्यों से आकर बसे हैं। दिल्ली में आपको एक छोटा भारत की जो झलक है वो नजर आएगी। कई जगहों पर आपको बंगाली दिखेंगे, तो कहीं पर सिख दिखेंगे, तो कहीं पर आपको पूर्वांचल के लोग भी मिल जाएंगे। और आज के इस वीडियो में हम पूर्वांचली लोगों पर ही बात करने वाले हैं, यानी कि दिल्ली के अंदर जो पूर्वांचल के लोग बसे हुए हैं वो दिल्ली के चुनावों में क्या भूमिका अदा करते हैं उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, पूर्वांचल के लोगों की राजनीतिक अहमियत भी दिल्ली में बहुत है क्योंकि दिल्ली में करीब 27 सीटें ऐसी हैं जो कि हार जीत तय करती हैं और इन सीटों पर पूर्वांचली लोगों का कब्जा है, यानी कि पूर्वांचल के लोग ही इन सीटों पर हार जीत तय करते हैं। और कहा यह भी जाता है, कई वरिष्ठ पत्रकार दावा यह भी करते हैं कि जो इन 27 सीटों पर जीतता है या फिर इन 27 में से ज्यादातर सीटें जीतता है दिल्ली के अंदर, उसकी ही सरकार बनती है। अब इन 27 सीटों में रहने वाले जो लोग हैं वो आसपास के राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड जैसे राज्यों में से आकर के दिल्ली में बसे हुए हैं और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जानते चलिए कि साल 2013 में जब चुनाव हुआ था उस दौरान भाजपा ने 31 सीटें जीती थी, ये सबसे ज्यादा सीटें थी। और उस दौरान आम आदमी पार्टी के पास 28 सीटें तो कांग्रेस के पास 7 सीटें आई थी। लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकार बना पाई थी, भाजपा सरकार नहीं बना पाई थी। और ये जो सरकार बनी थी यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो सरकार बनी थी वो 2 महीने भी नहीं चल पाई थी। इसके बाद करीब 1.25 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। और साल 2015 के चुनावों की अगर बात करें दोस्तों तो आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिलती हैं, यानी 67 सीट्स मिलती हैं, लेकिन भाजपा 3 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। इसके बाद अभी पिछले चुनाव की बात कर लेते हैं, साल 2020 के चुनावों की, जहां पर आम आदमी पार्टी 62 सीटों पर रहती है, यानी कि आम आदमी पार्टी बहुमत में रहती है। लगातार 2 साल तक आम आदमी पार्टी बहुमत में रही और वहीं भाजपा को पिछले चुनावों में 8 सीटें नसीब हो पाती हैं और लगातार 2 बार से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार पर, दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। अब आम आदमी पार्टी के जो जीत का राज है वो ये है कि आम आदमी पार्टी को पूर्वांचल के लोगों का काफी ज्यादा सपोर्ट है। ये वही पूर्वांचल के लोग हैं जिनका 27 सीटों पर कब्जा रहता है और हार जीत वहां से तय करते हैं। सिलसिलेवार तरीके से इन 27 सीटों पर बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि किस सीट पर कितने प्रतिशत पूर्वांचली लोगों का कब्जा है। सबसे पहले दोस्तों सीट आती है बुराड़ी की, जहां पर 27% पूर्वांचल वोटर्स रहते हैं। बादली में 26%, किराड़ी में 29%, नांगलोई जाट में 32%, मादेपुर में 24%, मटियाला में 20%, विकासपुरी में 28%, उत्तम नगर में 30%, द्वारिका में 23%, नजफगढ़ में 21%, देवली में 31%, अंबेडकर नगर में 26%, संगम बिहार में 26%, तुगलकाबाद में 24%, त्रिलोकपुरी में 38%, कोंडली में 21%, पटपड़गंज में 23%, लक्ष्मी नगर में 31%, विश्वास नगर में 20%, कृष्णा नगर में 28%, शाहदरा में 20%, सीमापुरी में 22%, रोहतास नगर में 22%, और सीलमपुर में 20%, गोंडा में 29%, मुस्तफाबाद में 22%, करावल नगर में 20% लोग, यानी कि कुल मिलाकर 30 से 35% लोग जो है वो इन 27 सीटों पर राज करते हैं और ये पूर्वांचल के लोग हैं। यानी कि ये जो लिस्टों का, ये जो हमने सीटों का आपको नाम बताया है, जो पूरी लिस्ट है, इसमें से इतने प्रतिशत लोग यानी 25 से 30% लोग पूर्वांचल के हैं। पूर्वांचल यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों से आकर दिल्ली में बसने वाले लोग हैं और
जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि वरिष्ठ पत्रकार जितने भी हैं वो ये कहते हैं कि इन 27 में से ज्यादातर सीटें जिस पार्टी के खाते में जाती है उस पार्टी की ही जो सरकार है वो दिल्ली के अंदर बनती है। और पिछले 2 विधानसभा चुनावों पर नजर डाली, यानी कि 15 और 20 के चुनावों का अगर समीकरण हम आपको बताते हैं तो उसमें ये पूर्वांचल के जो लोग हैं, ये जो सीटें हैं, ये आम आदमी पार्टी के ही खाते में गई हैं। ज्यादातर सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं और तभी पिछले 2 चुनावों से आम आदमी पार्टी जीतती आ रही है। अब दोस्तों, दिल्ली का चुनाव एक जगह पर और खास होता है, वो ये है कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव के करीब करीब 9 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं, लेकिन इतने कम अंतराल में, इतने कम गैप में भी जो वोटिंग का ट्रेंड है वो अचानक बदल जाता है। जी हाँ, वोटिंग का ट्रेंड बदल जाता है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव, यानी कि जब साल 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान भी सातों की सातों सीटें भाजपा के खाते में गई थी। लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी 62 सीटों पर जीती और उसकी सरकार बनी। और इस बार यानी कि साल 2024 के लोकसभा चुनावों में भी जो 7 की 7 सीटें हैं वो भी भाजपा के खाते में गई हैं। लेकिन देखना होगा कि इस बार जनता किसको चुनती है और इस बार जो बहुमत है वो किसे मिलता है। हालांकि चुनावी समीकरण और राजनीतिक विश्लेषज्ञ और जितने भी लोग हैं उनसे जब बात की जाती है, उनसे उनकी राय जानी जाती है, तो सब यही कहते हैं कि भाजपा मुद्दा विहीन पार्टी बन चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल पिटारा जनता के लिए खोल रहे हैं और जनता उनसे खुश दिख रही है। हालांकि इस पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो 27 सीटें हैं वो ही दिल्ली के अंदर सरकार बनाती और बिगाड़ती हैं। आप किस सीट पे वोटर हैं, इस बात का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।